हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। आप में जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करूं। जहां पर मुझे लगता है कि एक मैसेज के थ्रू आपको आंसर दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वहां पर एक मैसेज के थ्रू ही मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें वीडियो की डिमांड की जाती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो मेरी कोशिश होती है कि एक बेनिफिशियल ईजी लैंग्वेज वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं जिसमें आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। और आप में से ही एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि मैम जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वहां पर क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं, प्लीज आप हमें उस पर एक वीडियो में डिटेल में समझाए कि कितने कोर्सेज वहां पर होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम हियर विद यू। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि कितने कोर्सेज है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर इंक्लूड है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो, कितनी सीट्स रखी जाती है और उन सीट्स में से मेरिट बेसिस पर कितनी फिल होती है। और कुछ सीट्स होती है सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अपने लेवल पर फिल करवाता है, लेकिन इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहता है। उसके अलावा कितने सेमेस्टर्स के ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस, सो स्टे विद मी एंड एंजॉय द वीडियो। इन सभी कोर्सेज को हम कॉलेज वाइज समझेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर कॉलेज है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर, दैट इज अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उसमें एक है पॉलिटिकल साइंस का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री का और कॉमर्स का। ये इंटीग्रेटेड जो 4 कोर्सेज है इन सभी में टोटल 40 सीट्स है, जिसमें 30 जो होती है इनकी वो मेरिट के हिसाब से फिल होती है और जो इनकी 10 सीट्स होती है वो सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, कॉलेज खुद फिल करवाता है। फिर इसी कॉलेज के अंडर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो 6 सेमेस्टर्स का होता है और इसमें टोटल 60 सीट्स होती है और ये सभी सीट्स जो होती है मेरिट बेसिस पर फिल होती है। यहाँ पर कोई भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट नहीं होती है। अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल कॉलेज जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जहाँ पर ऑनर्स कोर्सेज जो है उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड कॉमर्स का कोर्स है और ये तीनों कोर्सेज जो है 6 सेमेस्टर्स के हैं और इन तीनों में सभी में 40 की सीट्स है और ये जो 40 की टोटल सीट्स है ये सभी मेरिट बेस पर फिल होती है। यहाँ पर कोई भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा आता है अमर सिंह कॉलेज ऑफ स्कूल ह्यूमैनिटीज एंड लाइब्रेरी आर्ट्स विच कम्स अंडर द क्लस्टर यूनिवर्सिटी। इसके जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश का कोर्स है। ये तीनों कोर्सेज 10 सेमेस्टर के हैं और इन सभी कोर्सेज में टोटल जो है 40 सीट्स है और इन टोटल 40 सीट्स में 30 ऐसी सीट्स है इन कोर्सेज की जो मेरिट बेस पर फिल होती है और 10 की जो सीट्स है वो कॉलेज खुद फिल करवाता है। अमर सिंह कॉलेज की जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें आता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो 6 सेमेस्टर्स का कोर्स है। टोटल 60 सीट्स का इंटेक है और ये सारी सीट्स मेरिट बेसिस पर ही फिल होती है। इसके बाद इसके जो ऑनर्स कोर्सेज है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का कोर्स है और ये सारे जो कोर्सेज है 6 सेमेस्टर्स के हैं। टोटल सीट्स 40 है और ये सारी जो सीट्स है वो मेरिट बेसिस पर ही फिल होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है जो लिंक है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसके जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स का है। 30 सीट्स इसकी मेरिट बेस पर फिल होती है और 10 सीट सेल्फ फाइनेंसिंग है। दैट मींस इसकी इस कोर्स की जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की टोटल 40 सीट्स है। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगेन 10 सेमेस्टर्स का है और इसकी 20 सीट्स ही है और ये 20 जो सीट्स है ये सभी मेरिट बेसिस पर फिल होती है। यहाँ पर इस कोर्स के लिए कोई भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, 6 सेमेस्टर्स का है, टोटल 60 सीट्स है, सभी मेरिट बेसिस पर ही फिल होती है। फिर इसके जो ऑनर्स कोर्स है उसमें इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, दोनों 6 सेमेस्टर्स के, टोटल दोनों में 40 सीट्स है और सारी मेरिट बेसिस पर ही फिल होती है। अनदर कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बीटेक कोर्सेज आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सभी जो कोर्सेज है 8 सेमेस्टर्स के हैं और सब में जो है 56 ऐसी सीट्स है जो मेरिट बेस पर फिल होती है और 10 सीट सभी कोर्स में ऐसी है जो सेल्फ फाइनेंसिंग है। दैट मीन्स जो टोटल सीट्स है इन सभी कोर्स में वो 66 है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन ST, B.Ed to M.Ed, 10 सेमेस्टर का ये टोटल कोर्स है। 52 इसकी टोटल सीट्स है, 40 ऐसी है जो कि मेरिट बेस पर फिल होती है और 12 ऐसी है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग है। उसके बाद आते हैं B.Ed and M.Ed कोर्सेज जिसमें 2 अलग कोर्स है, B.Ed and M.Ed, दोनों 4 सेमेस्टर्स के हैं। B.Ed की टोटल 300 सीट्स है जिसमें 200 होती है मेरिट बेस पर फिल और 100 ऐसी सीट्स है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग है। वही M.Ed में टोटल 104 सीट्स है जिसमें 80 होती है मेरिट बेस पर फिल और 24 ऐसी सीट्स है जो सेल्फ फाइनेंसिंग है। लास्ट में हमारे पास है श्री प्रताप कॉलेज, स्कूल ऑफ साइंसेस। इसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है वो है केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड जूलॉजी और ये सारे कोर्सेज जो है 10 सेमेस्टर्स के हैं। 30
सीट्स इनकी ऐसी है जो मेरिट बेस पर फिल होती है, 10 सीट्स ऐसी है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग है, यानी इन सभी कोर्सेज की जो टोटल सीट्स है वो 40 सीट्स है। उसके बाद जो इसके ऑनर्स कोर्स है उसमें हमारे पास आता है बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सारे कोर्सेज जो है टोटल इनकी 40 सीट्स है और सारी जो 40 सीट्स है वो मेरिट बेसिस पर ही फिल होती है और सभी कोर्सेज 6 सेमेस्टर्स के हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज अबाउट क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्या क्या कोर्सेज है, जो कॉलेज इसके अंडर आते हैं वो कौन कौन से कॉलेज है, हर एक चीज मैंने आपके साथ शेयर करी। फिर भी अगर कहीं पर कोई क्वेरी डाउट आता है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड फाइनली, इफ द वीडियो वाज रियली हेल्पफुल टू you, then please do share, like and subscribe to my channel. We'll be right back for you in next video. Till then, take care and may God bless you all.